आए हुए मेरे प्यारे साथियों, मेरे अनुयायियों, सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं नित्य प्रतिदिन की तरह ज्ञान चर्चा में आज भी आप लोगों पर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं। और मेरा पिछला जो विषय था कि भाग्य कब लिखा जाता है, उसी क्रम में आज मैं ज्ञान की चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और उम्मीद करता हूं कि पिछले विषय में पिछला जो मेरा टॉपिक था उसमें आप लोगों को बहुत आनंद आया होगा। बहुत से अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को मिले होंगे और कर्म और भाग्य का जो रहस्य है उससे काफी हद तक पर्दा उठा होगा। और आज इसी क्रम में हम आगे ज्ञान की चर्चा को बढ़ा रहे हैं कि भाग्य कब लिखा जाता है। तो ये हर व्यक्ति के मन में सवाल जरूर आता है कि भाग्य लिखा कब जाता है। कभी न कभी किसी न किसी उम्र के किसी न किसी पड़ाव पर यह सवाल मन में जरूर आया होगा कि गर्भ में भाग्य लिखा जाता है या जन्म के समय या जन्म से पहले भाग्य लिख जाता है। गर्भ में या जन्म के समय या जन्म से पहले भाग्य कब लिखा जाता है, सवाल जरूर मन में आता होगा। और सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आखिरकार भाग्य लिखता कौन है। जब कोई बच्चा इस संसार में जन्म लेता है तो हर व्यक्ति के मन में एक सवाल आता है, क्या इस बच्चे का भाग्य लिखा जा चुका है या इस बच्चे का भाग्य लिखा जाएगा। ये सवाल जरूर आता है मन में। क्या बच्चे की जीवन यात्रा पहले से तय हो चुकी है? इसका जन्म, इसका मृत्यु, इसकी जीवन की यात्रा, इसका सुख दुख और ये संसार से कब विदा होगा, क्या ऐसा पहले से लिखा जा चुका? ये एक बहुत सीधा सा सवाल है और जो सबके मन में आता है। यही एक गहरा प्रश्न है जो सदियों से ऋषियों और ज्ञानियों को चिंतन करने पर विवश करता आया है। ये जो प्रश्न है कि जो बच्चा पैदा होता है उसका भाग्य पहले से लिखा जा चुका है, उसका मृत्यु का स्थान, विदाई का समय और सब कुछ क्या पहले से तय है या अब तय होगा। ये जो सवाल है सदियों से हमारे ऋषियों और ज्ञानियों को चिंतन करने पर विवश करता है। भाग्य कोई साधारण विषय नहीं है, जीवन और मृत्यु के बीच का एक गहरा रहस्य है। भाग्य कोई साधारण विषय नहीं है, ये जीवन मृत्यु के बीच का एक गहरा रहस्य है। जब कोई आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करती है तो उसे अपना संपूर्ण जीवन याद रहता है। जो भी उसने अच्छा किया, बुरा किया, सुख पाया, दुख पाया, उसे सब याद रहता है। तो जब वह आत्मा किसी जीव के शरीर में प्रवेश करती है, माँ के गर्भ में प्रवेश करती है, तो वो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, इस बार मुझे ऐसा जीवन देना ताकि मैं कोई गलती न करूं और समस्त गलतियों से मुक्त हो सकूं, मुझे ऐसा जीवन देना। वो ऐसी प्रार्थना करती है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही वो गर्भ से बाहर आती है वैसे उसे अचानक से सब कुछ विस्मरण हो जाता है, सब कुछ भूल जाती है और उसे कुछ याद ही नहीं रहता और सब कुछ उसका ध्यान से निकल जाता है। ये चमत्कारी ढंग से होता है। इसी को कहते हैं माया। ये माया की महिमा है। पुराने जन्म के कर्म, पुराने जन्म की प्रतिज्ञाएं वो सब भूल जाती है और यही ईश्वर की माया है और यही माया की लीला है। जब आत्मा गर्भ में होती है तो उसके जन्मों का पूरा लेखा जोखा होता है। उन्हीं कर्मों के आधार पर उसे नए जीवन की उसकी नींव रखी जाती है। जब आत्मा माँ के गर्भ में होती है तो उसके पूरे जीवन का लेखा जोखा होता है उसके पास। उसी के आधार पर नए जीवन की नींव रखी जाती है। तो पिछले जन्मों के जो कर्मों का लेखा जोखा होता है उसी के आधार पर उसे नए जन्म की नींव रखी जाती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य के जीवन की 5 मुख्य बातें गर्भ से ही निर्धारित होने लगती हैं। गर्भ से ही निर्धारित होना शुरू हो जाती है। उसकी आयु, कर्मों का फल, यानी उसकी आयु, कर्मों का फल, धन, संपत्ति, विद्या और मृत्यु। उसकी आयु, कर्मों का फल, धन, संपत्ति, विद्या और मृत्यु, ये चीजें गर्भ से ही निर्धारित होना शुरू हो जाती हैं। सोचिए, जब जीवन ने इस संसार की रोशनी भी नहीं देखी फिर उसकी बहुत सी मुख्य चीजें निर्धारित होना शुरू हो जाती हैं और उसकी कई दिशाएं तय हो जाती हैं। बहुत सी चीजें निर्धारित होना शुरू हो जाती हैं और उसकी कई दिशाएं तय हो जाती हैं। वह अल्पायु होगा या दीर्घायु होगा, उसे सुख अधिक मिलेगा या संघर्ष अधिक मिलेगा, ज्ञान के मार्ग चलेगा या ज्ञान के मार्ग चलेगा, उसका अंत किस परिस्थिति में होगा, उसे समृद्धि मिलेगी या तकलीफ मिलेगी। यानी वो अल्पायु होगा, दीर्घायु होगा, सुखी होगा, दुखी होगा, ज्ञान के मार्ग चलेगा, ज्ञान के मार्ग चलेगा, समृद्धि मिलेगा या अभाव मिलेगा और उसका अंत किस परिस्थिति में होगा। ये सारी चीजें तब तय होने लगती है जब वो गर्भ में होता है, उसने संसार का प्रकाश भी नहीं देखा होता है। कितनी बड़ी बात है। इन सब चीजों की प्रारंभिक रचना गर्भ में ही लिख दी जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई पत्थर का लकीर है
अगर लिख गया कि अल्पायु होगा तो अल्पायु होगा, दीर्घायु होगा तो दीर्घायु होगा, समृद्धि में होगा या अभाव में जिएगा, मृत्यु कब होगी। ये बात सही है कि सब चीजों की शुरुआत गर्भ में ही नींव रख दी जाती है, लेकिन ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अब आगे देखो, ये पत्थर की लकीर नहीं कि यहीं से सब कुछ खत्म हो गया, जो गर्भ में लिख दिया गया बस वही हो गया, ऐसा नहीं होता। यही सबसे समझने वाली बात है। मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से जुड़ा होता है। मनुष्य का भाग्य जो है उसके कर्मों से जुड़ा होता है, इस जन्म के कर्म के लिए नहीं, पिछले जन्मों के कर्म भी जुड़े होते हैं। और भाग्य कैसे बनता है? कर्मों से। और कर्म इस जन्म के और पिछले जन्म के दोनों मिला के देखते। यही कारण है कि एक ही घर में दो बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन दोनों का भाग्य अलग अलग होता है। क्योंकि एक ही घर में, एक ही परिस्थिति में, एक ही परिवेश में, एक ही संस्कारों में दो बच्चे पलते हैं, फिर भी दोनों का भविष्य अलग अलग हो जाता है, क्योंकि दोनों के कर्म अलग अलग होते हैं। तो पिछले जन्म के कर्म है और इस जन्म के कर्म है, दोनों बच्चों के अलग अलग होते हैं, तो दोनों बच्चों का भाग्य अलग होगा। क्योंकि माता पिता एक, परिवेश एक, खान पीन एक, रहन सहन एक, संस्कृति एक, सब कुछ एक, फिर भी दोनों का भाग्य हो सकता है एक बहुत सुखी हो, एक बहुत दुखी हो सकता है एक विद्वान हो, एक महामूर्ख हो सकता है एक बहुत भाग्यशाली हो, बहुत दुर्भाग्यशाली। एक के सोने से, एक के छूने से मिट्टी भी सोना बन जाए, एक के छूने से सोना भी मिट्टी बन जाए। एक हो सकता है बिजनेस बहुत प्रगति कर जाए और सेम बिजनेस करते हुए दूसरा प्रगति न कर पाए। क्यों? दोनों के भाग्य अलग है। भाग्य क्यों अलग है? क्योंकि दोनों के पिछले जन्मों के कर्म अलग होंगे, तो भाई दोनों जन्मों के दोनों के भाग्य अलग अलग होंगे। भले ही एक ही पिता माता पिता संतान हो, एक ही संस्कार हो, एक ही समय पैदा हुए, एक ही संस्कार में रहे हो, फिर भी दोनों के भाग्य अलग अलग हो जाते हैं। किसी को जल्दी सफलता मिलती है, किसी को देर में सफलता मिलती है, क्योंकि हर आत्मा अलग अलग कर्मों का फल लेकर इस संसार में आती है। हो सकता है दो लोगों में एक को बड़ी जल्दी सफलता मिल जाए, एक को बड़ी देर में सफलता मिले, क्योंकि आत्मा है अलग अलग कर्मों का फल लेकर इस संसार में आती है। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा के कर्मों का लेखा देखा देखा जाता है, उसी के आधार पर उसको जो है तो अगले जन्म का भाग्य निर्धारित होता है। अर्थात आज के कर्म ही अगले जन्म का भाग्य निर्धारित करता है। आज के कर्म ही अगले जन्म का भाग्य निर्धारित करते हैं। अब ये बहुत छोटी सी बात है, लोगों के मन में आती होगी कि क्या ब्रह्मा जी समस्त प्राणियों को भाग्य लिखते हैं? क्या समस्त प्राणियों का भाग्य ब्रह्मा जी लिखते हैं? तो अब देखो, स्याही तो उसके खुद के कर्मों की होती है। ब्रह्मा जी जो भाग्य, भाई साधारण सी बात है, एक आम बात है, सबको पता है कि सबका विधि का विधान ब्रह्मा जी द्वारा लिखा जाता है, यानी सबका भाग्य ब्रह्मा जी द्वारा लिखा जाता है। तो इस संबंध में ब्रह्मा जी की तरफ से क्या होता है? उनका कहना है मैं तो केवल शब्द देता हूँ, स्याही तो तुम्हारे खुद के कर्मों की होती है, मैं तो केवल माध्यम हूँ। यानी ईश्वर तो केवल माध्यम है, स्याही तो उसके खुद के कर्मों की होती है। खुद के कर्मों से ही स्याही बनती है, और ईश्वर तो केवल माध्यम होता है। और वो ईश्वर तो केवल शब्द देते हैं। व्यक्ति के जो पुण्य कर्म होते हैं उसके लिए अदृश्य सुरक्षा चक्र बनाते हैं। अदृश्य सुरक्षा चक्र, उसके पुण्य कर्म, जो व्यक्ति के पुण्य कर्म होते हैं, संकट आने के पहले उसके लिए एक रास्ता, निकलने का रास्ता तैयार कर देते हैं। यानी अदृश्य सुरक्षा चक्र हमारी तरफ बनता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, हमारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी, उसके पहले उसके रास्ता, निकलने का रास्ता तैयार कर देते हैं। और जो लोग स्वार्थी होते हैं, उसके कर्म उसके दुर्भाग्य का कारण बन जाते हैं। क्योंकि बहुत बार महसूस किया होगा कि लोगों को लगता है कि हर एक व्यक्ति को हर समय सहायता मिल जाती है, अपने आप अदृश्य सहायता मिल जाती है। तो क्यों? उसके अच्छे कर्म उसके लिए अदृश्य सुरक्षा चक्र बना देते हैं, जिससे उसे मदद मिल जाती है। और जो व्यक्ति स्वार्थी होता है, अच्छे कर्म नहीं करता, उसके लिए दुर्भाग्य कारण बन जाता है, उसको सुरक्षा सहायता नहीं मिल पाती। जबकि व्यक्ति ये नहीं देख पाता कि जिसको अदृश्य सहायता मिल रही है उसकी नींव कब रखी है। उसकी नींव तो पहले ही उसके कर्मों के आधार पर रखी जा चुकी है। जैसे हमारी गाड़ी का तेल खत्म हुआ और कोई व्यक्ति तेल लेके आ गया, तो सबने ये तो देखा कि यार इसकी मदद भगवान ने देखो इतना अच्छा किया, ये गाड़ी इसकी खराब थी और ये देखो तेल पिपिया लिया आ गया। वो ये नहीं देख पाया कि तेल पिपिया लेके आ क्यों गया। ये आ इसलिए गया कि हमारे जो पिछले जन्म के कर्म थे, उन्होंने इसकी नींव तो बहुत पहले रख दी थी। क्योंकि हमने अच्छे कर्म किए तो भगवान ने सहायता हमारे लिए भेज दी, समस्या आने के पहले सहायता भेज दी। तो अगर समस्या आने के पहले सहायता ईश्वर किसी को दे भी रहे हैं, उसके लिए सुरक्षा चक्र बना रहे हैं, तो भी उसके पहले ही जो कर्म वो अच्छे करता है, उसी के आधार पर उसकी नींव रख जाती है। यानी ईश्वर कुछ नहीं करते, केवल कर्मों का फल देते। बस ये है कि जो जैसे कर्म वैसे उसको फल मिलते रहते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात फिर एक बार समझिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सब स्थायी नहीं होता, इसको वर्तमान कर्मों से बदला भी जा सकता है। मान लो तुमने पिछला जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए, बहुत पुण्य इकट्ठा किए, इस जन्म में तुमको सहायता मिल रही है, लेकिन जब तुम अच्छे कर्म नहीं करोगे तो पुण्य का खाता खत्म होता जाएगा, और जब खत्म हो जाएगा तो भाग्य तुम्हारा साथ देना बंद कर देगा। या तुमने गलत काम किया, पाप तुम्हारे बढ़ते गए, तो भगवान साथ देना बंद कर देगा, फिर भाग्य तुम्हारा साथ नहीं देगा।
जब तक पुण्य कर्म तुम्हारे खाते में जमा है तब तक भाग्य तुम्हारा साथ देगा, और भाग्य साथ देना बंद कर देगा। जो अदृष्ट अच्छा चक्र है ये अपने आप खत्म हो जाएगा। यानी इस जन्म के कर्मों से भी इसको बदला जा सकता है। ऐसा नहीं तुमने बहुत अच्छे कर्म किए तो तुम्हारे इस जन्म में सदैव तुम्हारा भाग्य अच्छा रहेगा, ईश्वर तुम्हारे सदैव सहायता करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। कि अदृष्ट अच्छा चक्र तुम्हारे पर बना ही रहेगा, वो इस जन्म के कर्मों से भी प्रभावित होता है। इसलिए स्थिति स्थायी नहीं होती है, व्यक्ति कर्मों से भी प्रभावित होती है। इसलिए किसी को ये मान लेना कि आज भाग्यशाली हो सदैव भाग्यशाली रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर वो अच्छे कर्म करता रहेगा तो भाग्यशाली रहेगा, अच्छा कर्म करना बंद कर देगा तो आज हो सकता है भाग्यशाली हो, सारी समस्याओं से ईश्वर से बचा रहे हो, लेकिन कल को ईश्वर उसके ऊपर हाथ नहीं रखेंगे। इसलिए हमको कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, हम जैसे कर्म करें वैसा फल हमको मिलेगा। जब तक व्यक्ति पुण्य कर्म करता रहेगा उसके खाते में पुण्य बढ़ते रहेगा, उसको अदृष्ट सहायता मिलती रहेगी। लेकिन जैसे ही किसी वजह से चाहे अहंकार हो या किसी गलत काम की वजह से वो अगर गलत कार्य करना शुरू कर देगा तो उसके पुण्य अंग खत्म होते जाएंगे और फिर उसका भाग्य साथ नहीं देगा और वो मुसीबत में फंस जाएगा। जिस व्यक्ति का भाग्य साथ छोड़ देता है, जिस व्यक्ति का भाग्य साथ छोड़ देता है उसे क्या करना चाहिए? जरूरी आज उसका भाग्य साथ नहीं रहा, हताश होने की जरूरत नहीं है। अच्छे कर्म करे, पुण्य कर्म करे, उसके पुण्य का खाता बढ़ता है कि भाग्य उसका साथ देने लगेगा। यानी जिसका आज भाग्य साथ नहीं दे रहा वो अपने कर्मों से अपने भाग्य को अपने फेवर में कर सकता है। आज अच्छे कर्म करे, पुण्य का खाता भरे, उसको भी अदृष्ट सुरक्षा मिलेगी, सहायता मिलेगी, भगवान का साथ मिलेगा, भाग्य अच्छा होगा। आगे कर्मों से भले ही उसका भाग्य अच्छा नहीं, कर्मों से उस भाग्य को बदला जा सकता है। तो आज मित्रों ज्ञान की पाठशाला इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। अगले दिन आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय